एक तरफ यूक्रेन को ट्रंप का नए हथियारों का ऐलान और दूसरी तरफ इस खबर के बीच रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले। यूक्रेन पर रूस ने पिछले हफ्ते में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इस हमले लगातार ड्रोन और कितनी मिसाइलें दागी गई हैं। जेलेंस्की का क्या बयान इस पर आया है, यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में सबसे पहले दिखाते हैं। न जाने इस जंग का अंत कब होगा। तीन साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार और भीषण होती जा रही है। न रूस रुक रहा है और न ही यूक्रेन झुक रहा है। दोनों देशों में जान और माल की तबाही जारी है। वजह भी हम आपको बताते हैं आंकड़ों की जुबानी। यूक्रेन पर रूस ने मंगलवार रात अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जानकारी के मुताबिक रूस ने रिकॉर्ड 728 ड्रोन से यूक्रेन के कई शहरों पर धावा बोला। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर 13 मिसाइलें भी दागी। रूस ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उसमें ईरान में बना शहीद ड्रोन और कई डिकॉय ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन की वायुसेना ने इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। रूस ने अपने हमले में मुख्य निशाना यूक्रेन के पश्चिमी वोलिन क्षेत्र और उसकी राजधानी लुत्स्क को बनाया है। ये वही इलाके हैं जो पोलैंड और बेलारूस की सीमा से सटे हुए हैं। दुनिया के इस भीषण युद्ध में रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर होता जा रहा है। मंगलवार के ठीक एक दिन बाद ही यानी 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात में भी रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हवाई हमला किया। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक इसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में रूस ने 18 मिसाइलें और करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी शहरों खार्किव और डोनेस्क समेत 6 शहरों में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ियों को मात दी। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना की माने तो उसने 296 ड्रोन और 7 मिसाइलों को मार गिराया। बाकी 415 ड्रोन या तो राडार से गायब हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक से निष्क्रिय कर दिए गए। लेकिन रूसी हमले में लोगों की मौत से इनकार तो खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं कर पाए। और तो और कई इलाकों में बिजली सप्लाई और संचार नेटवर्क ठप हो गया, जिससे नागरिकों में दहशत की लहर दौड़ गई। हालात को परखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने करीबियों को तुरंत निर्देश दिया कि अमेरिका से हथियारों की सप्लाई को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। चंद दिनों पहले ही ट्रंप और जेलेंस्की के बीच फोन पर बात भी हुई है, जिसका जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया है। रूस और यूक्रेन में युद्ध इसलिए भी और भीषण हो सकता है क्योंकि इधर यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच भी हथियारों की एक नई डील होने की खबर है। यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन 350 मिसाइलें देगा। यूक्रेन को ब्रिटेन से अस्त्राम मिसाइलें मिलेंगी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच ड्रोन को लेकर बड़ी डील हुई है। मौजूदा हालात, रूस और यूक्रेन से आती तस्वीरें और आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों देशों से फिलहाल शांति की उम्मीद करना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आज तक ब्यूरो।